सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? देखो बच्चों, जो हमारी जो 5वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है झिलमिल, उसमें हम पाठ 5 यानी कविता है हमारी नदी यहाँ पर, ये कविता और उसका सरलाट पढ़ चुके हैं और आज हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। चलो तो बच्चों शुरू करते हैं। पहले है हमारे अभ्यास के प्रश्न उत्तर और प्रश्न 1 है यानी प्रश्न 1 है, आइए शब्दों के अर्थ जाने यानी शब्दार्थ है ये। जगर मगर, जगर मगर का क्या अर्थ होता है? जगमग। सागर समुद्र, सींच कर सिंचाई करके, सुस्ताई आराम किया। ठीक है, अब हमारे कविता से के प्रश्न उत्तर। नदी अंत में कहाँ पहुँचती है? तो बच्चों आपको बताना है कि नदी अंत में यानी आखिरी में कहाँ पहुँची थी। हमने कविता पढ़ी थी, बताओ, सोचो और बताओ। तो बच्चों आपने उत्तर सोच लिया होगा और बिल्कुल सही सोचा होगा कि नदी अंत में बहती हुई सागर में पहुँचती है। अगला प्रश्न है हमारा, फसलों के लिए नदी का क्या महत्व है? सोचो बच्चों, बताओ क्या महत्व है। देखो बच्चों, हमने कविता पढ़ी थी, उसके हिसाब से क्या उत्तर बना कि नदी से ही फसलों को जल मिलता है और वे हरी भरी रहती हैं। नदी के जल से ही फसलें बढ़ती हैं जिससे अनाज प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना? चलो अगला प्रश्न करते हैं। नदी किस में छिप जाती है? चलो बताओ किस में छिप जाती है, सोचो। देखो बच्चों, हमने इसका उत्तर लिख लिया है, मैदानों में नदी करारों में छिप जाती है यानी दरारों में छिप जाती है। वह ऊंची ऊंची जगहों में कहीं कहीं तो बिल्कुल ही छिप जाती है यानी दिखाई नहीं देती है। अगला प्रश्न है, नदी की चाल कहाँ पर तेज और कहाँ धीमी होती है? सोचो बच्चों, बताओ। देखो बच्चों, हमने इसका उत्तर लिख लिया है, नदी की चाल पर्वतों की ऊंचाई से नीचे उतरने पर तेज होती है और जब वह मैदानी रास्ते से गुजरती है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है। जैसे बच्चों, आप किसी ऊंची जगह से नीचे आते हैं तो आप कितनी तेज गति से आते हैं और जब रास्ते पर चलते हैं तो उतनी ही चाल पर आप धीरे धीरे चलते हैं ना, आपकी गति धीरे हो जाती है ना। वेरी गुड। चलो तो आगे देखते हैं, नदी फिर से सागर कैसे बन जाती है? चलो बताओ कैसे बनती है। बच्चों आपने इसका उत्तर सोच लिया होगा। देखो इसका उत्तर हम देखते हैं, समुद्र के जल से वाष्प बनकर बादल बनते हैं और वे पर्वतों पर बारिश करते हैं, वह जल नदी बन जाता है और नदी बहती हुई फिर से समुद्र में मिल जाती है। इस तरह नदी फिर समुद्र बन जाती है। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, आगे है आपकी बात के प्रश्न उत्तर। आपने कभी नदी, नहर अथवा बहता पानी देखा होगा, उसका वर्णन करें। देखो बच्चों, आप बारिश आती है तो पानी बहता है ना। नहर होगी आपके गांव में या शहर में, नदी देखी है तो मतलब कहीं घूमने गए हो तो नदी देखी होगी, वैसे आपके आसपास नदी नहीं है तो आपको बताना है कि नदी या नहर अथवा बहता पानी देखा होगा। यानी नदी या नहर नहीं देखी तो बारिश का बहता हुआ पानी तो देखा होगा, उसका वर्णन करें। उसके बारे में आप अपने विचार बताने हैं कि कैसे देखे, कैसे मतलब बारिश का वर्णन करो। बारिश होती है, फिर पानी गलियों से होकर गुजरता है और फिर वो जाकर जोड़ में या किसी मतलब वैसे गड्ढे में इकट्ठा हो जाता है, मतलब उसका आपको वर्णन करना है। ठीक है बच्चों, आपको अपने विचार बताने हैं इसमें। ठीक है, कोई भी उत्तर लिखोगे वो बिल्कुल सही है, आपने जो देखा है। चलो अगला देखते हैं हम। देखो बच्चों, अगला प्रश्न है, नदियाँ मनुष्य के लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं, आपस में चर्चा करें। यानी आपको आपस में बातें करनी है, ठीक है, कि नदियाँ हैं वो मनुष्य के लिए यानी आदमी के लिए किस प्रकार से उपयोगी है। देखो बच्चों, नदी से पानी प्राप्त होता है ना, वो पीने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, कोई आसपास है पीने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा बताओ, कपड़े धोने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा, सिंचाई के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और चौथा आप कह सकते हैं कि नदी के पानी से बिजली बनाई जा सकती है ना, बिजली बनती है वो, जैसे हम मकान बनाते हैं, भवन निर्माण करते हैं, उसके लिए भी पानी की ज़रूरत को हम पूरा कर सकते हैं। और बताओ भाई, सोचो। फसलों के लिए हो गया, फसलों के लिए हम सिंचाई कर सकते हैं। और भाई नौका होती है, नाव होती है तो उससे भी हम नदी में घूम सकते हैं ना। और नदी से रेत पत्थर ये प्राप्त होते हैं, बजरी
उससे भी हम घर बना सकते हैं ना, और नदियों से मछली पालन कर सकते हैं, मछलियाँ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलो हम अगला देखते हैं। आप अपने मन से लिखना बच्चों। क्या आपने कभी नाव में बैठकर नदी की सैर की है? यदि हाँ तो अपने अनुभव का वर्णन कीजिए। यानी नदी में बैठकर कहीं घूमने गए हो या नदी में आपने नाव की सवारी की हो तो आपको कैसा लगा, कैसा अनुभव हुआ, वो आपको लिखना है कि आपको अच्छा लगा, आपको घूमकर अच्छा लगा, आपको डर लगा या नहीं लगा, कहाँ घूमने गए थे, कैसे क्या हुआ था। ठीक है बच्चों, वो आपको अपने विचार बताने हैं। ठीक है बच्चों, देखो इसका नाम ही है आपकी बात। आपकी बात यानी आपके उत्तर होने चाहिए, चाहे कोई भी हो, कोई भी गलत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये था आज का हमारे हिंदी के प्रश्न उत्तर शब्दार्थ कविता से और आपकी बात के प्रश्न उत्तर। इसको अच्छे से देखना, समझना और इनको करना। ओके बच्चों, टेक केयर।